नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट के 22 गज की पट्टी कई विशेष क्षणों की साक्षी रही है। डॉन ब्रैडमैन के 99 की रन औसत की, गावस्कर के 10,000 टेस्ट रनों की, सचिन के 100 शतकों की। दौर के दौर गुजर गए, पीढ़ियां गुजर गई, क्रिकेट भी बदलते दौर के साथ उन्नत होता चला गया। लेकिन दोस्तों, आज हमारी पीढ़ी भले ही विराट कोहली, रोहित शर्मा और MS धोनी को महान मानती हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये महान खिलाड़ी भी किसी न किसी जनरेशन के खिलाड़ियों को देखकर प्रेरित हुए हैं। इन्हीं दो पीढ़ियों की तुलना के लिए हमने आज देयर एरा वर्सेज आवर एरा सीरीज शुरू की है। आज हम बाएं हाथ के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाजों की तुलना करेंगे। आपको यह बताना आवश्यक है कि हम सचिन की तुलना किसी से भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने दो पीढ़ियों को बराबर एंटरटेन किया है। बल्कि 90s के दौर के रिकी पोंटिंग और इस दौर के विराट कोहली की चर्चा करेंगे। रिकी पोंटिंग तस्मानिया के राइट आर्म बल्लेबाज, जो 1995 में ऑस्ट्रेलियाई टीम में एंट्री करता है और अगले 17 सालों तक उस टीम का अटूट हिस्सा बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया का 2002 के बाद कप्तानी भी करता है, 2 वर्ल्ड कप और 2 चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत कर लाता है। वर्ल्ड कप से याद आया 2003 के वर्ल्ड कप का फाइनल और पोंटिंग की वह करिश्माई पारी। किस किस ने उस पारी को लाइव देखा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको लिए चलते हैं उस पारी में, वह भी रेडियो के अंदाज में। मार्च का दिन, जोहान्सबर्ग की पिच पर भारतीय कप्तान गांगुली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर आ चुके हैं, दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 105 रन जोड़े। गिलक्रिस्ट के बाद अब रिकी पोंटिंग बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए जहीर खान की गेंद को पुल कर दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन। भारत के लिए मुश्किलें बढ़ते हुए मार्टिन और पोंटिंग की साझेदारी बढ़ती जा रही है। पोंटिंग मानो बल्ले में स्प्रिंग लेकर आए हों, शानदार कवर ड्राइव, ये बैकफुट पंच, पोंटिंग शतक के करीब, एक शानदार 100 रन और यह अद्भुत फाइनल मैच के दबाव भरे क्षणों में खेली गई एक बेहतरीन शतकीय पारी। आखिरी गेंद श्रीनाथ के द्वारा एक खराब गेंद लेग स्टंप से बाहर, पुल कर दिया गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। ऑस्ट्रेलिया 359 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारत के लिए एक विशाल लक्ष्य है, बहुत विशाल। सबकी नज़रें सचिन तेंदुलकर पर रहेंगी। 140 रन आज भी याद आते हैं तो वही पल दिमाग में आता है कि अगर क्या होता, दादा ने अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी होती। पोंटिंग के बल्ले में स्प्रिंग होने की अफवाह ऐसी उड़ी कि एक अखबार ने इस खबर को हेडलाइन बनाकर छाप दिया। बाद में पता चला कि ये तो अप्रैल फूल बना रहे हैं। पंटर की यादें जितनी भी हैं उनमें कुछ कड़वी भी हैं। याद आती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के 2007 की टेस्ट सीरीज, जब पोंटिंग स्लिप में खड़े होकर अंपायर के निर्णय को प्रभावित करने के आरोप लगे थे। खैर, आरोप प्रत्यारोप जो भी लगे हों, लेकिन पोंटिंग बीते दौर के चतुर कप्तान थे। पुरानी पीढ़ी को रिकी का खेल बहुत पसंद था। दर्शक भारत के मैच जीतने या हारने से ज़्यादा पोंटिंग की बैटिंग का मज़ा लेते थे। जब हम रेडियो पर सुनते थे, इस गेंद को फ्रंट फुट से पुल कर दिया है, गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन। पंटर भले ही एक विलेन कप्तान रहे हों, लेकिन जरा अपने पिताजी से पूछना, वह बंदा एक ही समय में सचिन और जोंटी को टक्कर दे रहा था। सचिन को बैटिंग में, जोंटी को फील्डिंग में। तब हमें क्रिकेट की इतनी समझ नहीं थी। पोंटिंग के कैरियर का अंत उस तरीके से नहीं हुआ जो उनका ओहदा था। कुछ वजह उनकी कोर टीम की रिटायरमेंट थी। जिन खिलाड़ियों की बदौलत उन्होंने पूरा जहां जीता, वह पहले रिटायरमेंट हो चुके थे। ब्रेटली, हेडन, लहंगर, मैग्रा, शेन वॉर्न जैसे सितारे जा चुके थे। ऑस्ट्रेलिया का हमसे पहले वाली पीढ़ी का सुनहरा दौर खत्म हो चुका था। आखिरकार 2012 में पंटर ने भी संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को अभूतपूर्व योगदान और अपने पिताजी की पीढ़ी को शानदार यादों देने के लिए धन्यवाद रिकी। इधर रिकी रिटायर हो रहे थे, उधर उन्हीं की तरह एक शानदार खिलाड़ी उभर कर आ रहा था। नाम था विराट कोहली, जो हाल ही में अंडर-19 विश्व कप जीत कर आया था। सचिन को अपना रोल मॉडल मानता था। जैसे ब्रायन लारा और संगकारा एक जैसे थे, बस दौर अलग था। ठीक वैसे ही कोहली और पोंटिंग का था। कोहली में वह सब कुछ था जो पोंटिंग में था। हम अपने से बड़ों से सुनते आए थे कि रिकी को कोई छेड़ता नहीं था, क्योंकि वह मुंह के ऊपर जाकर 2 टूक जवाब दे दिया करता था। ऐसा ही एटीट्यूड विराट का भी है, एकदम एग्रेसिव। जीत या हार के लिए खेले, वैसा ही कोहली ने भी किया। 2012 का साल जहां पंटर ने आखिरी बार बल्ला उठाया, वहीं एक ट्राई सीरीज में 86 गेंद में 133 रन बनाकर कोहली ने अपने युग का आगाज कर दिया। वैसे लोग उनकी तुलना सचिन से करते हैं। ये तुलना आंकड़ों की है। अगर बात की जाए
उनके खेलने की तकनीक की तो वह हुबहू पोंटिंग से मिलती है। गजब का फुटवर्क, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, पोंटिंग की तरह आइकॉनिक बैकफुट पंच। आज 70 शतक, 50 का एवरेज, 20,000 से ज़्यादा रन उनको हमारे दौर का सबसे महान बल्लेबाज बनाता है। कितने ही मैचों में ऐसे पल आए जहां विराट ने वन मैन शो किया, या फिर यूं कहें कि वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी की। आज भले ही विराट आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हों, लेकिन उनका रुतबा आज भी अपने शबाब पर है। पोंटिंग की तरह विराट भी एक मजबूत टीम के कप्तान बने, जो उन्हें धोनी ने बना कर दी। विदेशों में टेस्ट सीरीज जीतना, क्लीन स्वीप करना हमने विराट की कप्तानी में ही सीखा। हालांकि बड़े मौक़ों पर नाकामयाब जरूर रहे, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर जो माइंडसेट विराट लेकर चलते हैं, ऐसा आखिरी बार पोंटिंग और गांगुली में देखा। आज विराट 33 के हो चुके हैं। पिछले 13 सालों में भारत के सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज विराट अग्रेसिव माइंडसेट, ना हारने की जिद की वजह से सालों तक याद किए जाते रहेंगे। दोस्तों, वक्त बीतता जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन सचिन धोनी भी रिटायर होंगे, लेकिन यह तो सत्य है। यह विराट के साथ भी होगा, लेकिन रिटायरमेंट से पहले हम सब उनकी पीक और प्राइम फॉर्म देखना चाहते हैं। हम भी आशा करते हैं कि विराट जल्द ही फॉर्म में वापसी करे और 2 शतक बनाकर रिकी पोंटिंग के 71 शतकों के रिकॉर्ड को ध्वस्त करे। इसी के साथ दाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज की वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो आप किस बल्लेबाज की देखना पसंद करेंगे, कमेंट ज़रूर करें। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट प्रेमियों के बीच शेयर करें। बाकी हम ऐसे ही आपकी यादों को कुरेदने वाले वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।